सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकार, आधुनिक संप्रभुता प्रवृत्ति प्रमुख प्रवर्तक, भौतिकवादी, दार्शनिक। नंबर 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए उसके समय की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। उसके समय इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर 642-1651 हुआ। इसके कारण राजा और संसद में संघर्ष हुआ, गृहयुद्ध फैला, अराजकता उत्पन्न हुई, कानून व्यवस्था समाप्त होने लगी, लोगों में भय का वातावरण बन गया। हॉब्स ने निष्कर्ष निकाला कि ओपन कोट, यदि राज्य में सर्वोच्च सत्ता नहीं होगी तो समाज अराजकता में बदल जाएगा, क्लोज कोट। इसी कारण उन्होंने सशक्त एवं अविभाज्य संप्रभु का समर्थन किया। प्रमुख पुस्तकें। सोल्सर लिवियाथन, हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक। इसमें विस्तार से वर्णित है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक नियम, लॉज ऑफ नेचर, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, डेट्सिव, मुख्य विषय, नागरिक, राज्य, नागरिक कर्तव्य, राजनीतिक व्यवस्था, डे कॉर्पोरी, मुख्य विषय, पदार्थ, गति, विज्ञान, भौतिकवाद, डे होमिनिन 658, मुख्य विषय, मानव स्वभाव, मनोविज्ञान, व्यवहार। नंबर, हॉब्स का दार्शनिक एंड फिलॉसफिकल फाउंडेशन। हॉब्स का दर्शन भौतिकलिज्म पर आधारित है। उनका मानना था, ओपन कोट, संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ, मैटर और गति, मोशन से बनी है। मनुष्य भी प्रकृति का एक भौतिक अंग है, इसलिए मानव व्यवहार को भी वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। नंबर 5, वैज्ञानिक पद्धति, मेथड। हॉब्स पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गैलीलियो। उन्होंने राजनीति में भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था राजनीति को भी विज्ञान की तरह तर्कसंगत बनाना। 6, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। हॉब्स के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी, भयभीत, आत्मरक्षा करने वाला, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा आत्मसुरक्षा। 7, शक्ति की अवधारणा। हॉब्स के अनुसार ओपन कोट, मनुष्य लगातार अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्लोज कोट, एक शक्ति प्राप्त होने के बाद वह दूसरी शक्ति चाहता है। यह प्रक्रिया मृत्यु तक चलती रहती है। नंबर 8, प्रसिद्ध कथन, मैन इज अ वुल्फ टू मैन। अर्थ, यदि नियंत्रण न हो तो मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है। लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। यह कथन प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। इसका विस्तृत अध्ययन प्राकृतिक अवस्था वाले टॉपिक में करेंगे। 9, हॉब्स का उद्देश्य किसी राजा की प्रशंसा करना नहीं था। उनका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, अराजकता समाप्त करना, नागरिकों की सुरक्षा करना, स्थायी राज्य की स्थापना करना। नंबर 10, महत्वपूर्ण तथ्य जन्म, मृत्यु, 679 देश, इंग्लैंड प्रमुख पुस्तक, लेवियाथन दर्शन, मटीरियलिज्म, पद्धति, साइंटिफिक मेथड, प्रमुख सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मुख्य उद्देश्य, पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखने की ट्रिक, हॉब्स का घर युद्ध में घिर गया। घर राज्य युद्ध, गृह लोग डरे हुए हैं। तभी हॉब्स कहता है, एक शक्तिशाली संप्रभु बनाओ, तभी शांति आएगी। यही पूरी हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा की नींव है। अब से हर विचारक को इसी स्तर की प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वह स्थिति थी जहां न राज्य था, न सरकार, न कानून, न न्यायालय और न कोई सर्वोच्च सत्ता। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र था, लेकिन यही स्वतंत्रता संघर्ष का कारण बन गई। प्राकृतिक अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, कानून का अभाव, कोई लिखित कानून नहीं था, किसी को दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी, समानता, इक्वालिटी। हॉब्स के अनुसार सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से लगभग समान हैं। इस समानता के कारण सभी में सफलता प्राप्त करने की समान इच्छा उत्पन्न होती है और संघर्ष शुरू होता है। 3 कारणों से संघर्ष, प्रतियोगिता, कंपटीशन, लाभ प्राप्त करने के लिए, अविश्वास, अपनी सुरक्षा के लिए, यश या गौरव, ग्लोरी, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध, वॉर, ओपन कोट, बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस, क्लोज कोट। अर्थात
प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष करता है। याद रखने की कहानी 3 भाई थे। पहला बोला, मुझे धन चाहिए। दूसरा बोला, मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। तीसरा बोला, मुझे सम्मान चाहिए। और तीनों आपस में लड़ने लगे। यही हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार लिबर्टी है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन सेल्फ प्रिजर्वेशन की रक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कार्य कर सकता है। सरल शब्दों में, ओपन कोट, अपने जीवन की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। क्लोज कोट, यह अधिकार किसी राजा, राज्य या सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि प्रकृति ने द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएं जन्मजात, नेचुरल, मनुष्य जन्म से ही इस अधिकार का अधिकारी है। असीमित, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। आत्मरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार अपने जीवन की रक्षा करना है। स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी साधन अपना सकता है। मुख्य निष्कर्ष प्राकृतिक अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता प्लस आत्मरक्षा। आर्टिकल 2, प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉ वे तर्कसंगत नियम रूल्स ऑफ रीजन हैं जो मनुष्य को बताते हैं कि शांति कैसे स्थापित की जाए और जीवन की रक्षा कैसे की जाए। हॉब्स के अनुसार, ओपन कोट, प्राकृतिक अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है, जबकि प्राकृतिक नियम उस स्वतंत्रता का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाते हैं। क्लोज कोट। प्राकृतिक नियमों की प्रमुख विशेषताएं। पहला, प्राकृतिक नियम, जहां तक संभव हो शांति पीस स्थापित करने का प्रयास करो। यदि शांति संभव न हो, अपनी रक्षा के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करो। दूसरा प्राकृतिक नियम, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का त्याग करे। दूसरे व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रताओं का त्याग करे, तभी शांति संभव होगी। यही आगे चलकर सामाजिक अनुबंध का आधार बनता है। तीसरा प्राकृतिक नियम, किए गए समझौते कवेनेंट्स का पालन करना चाहिए। यदि लोग अपने वचन का पालन नहीं करेंगे, समाज में फिर से अराजकता फैल जाएगी। प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक नियम में अंतर। आधार, प्राकृतिक राइट्स। प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉज। आफ्टरली, अर्थ, स्वतंत्रता, तर्कसंगत नियम, आत्मरक्षा, शांति स्थापित करना। स्वरूप, अधिकार, कर्तव्य, प्रकृति से असीमित, संयमित, आधार, स्वतंत्र इच्छा, विवेक। नंबर 4, हॉब्स के अनुसार विवेक। हॉब्स के अनुसार मनुष्य केवल इच्छाओं से नहीं चलता, उसमें विवेक रीजन भी होता है। यही विवेक मनुष्य को बताता है कि युद्ध की अपेक्षा शांति अधिक लाभदायक है। इसी कारण मनुष्य सामाजिक अनुबंध की ओर बढ़ता है। 5, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा हॉब्स के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मनुष्य भोजन चाहता है, सुरक्षा चाहता है, जीवन चाहता है, इसीलिए वह अंततः राज्य की स्थापना स्वीकार करता है। नंबर 6, अधिकार और कर्तव्य का संबंध। हॉब्स के अनुसार अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, नियॉज व्यक्ति पर कर्तव्य आरोपित करते हैं। जब तक दोनों में संतुलन नहीं होगा, स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। 7, मुख्य अवधारणाएं, की कॉन्सेप्ट्स। नेचुरल राइट, पूर्ण स्वतंत्रता। नेचुरल लॉ, विवेक का नियम, सेल्फ प्रिजर्वेशन, जीवन की रक्षा। रीजन, शांति का मार्ग। पीस, प्राकृतिक नियमों का उद्देश्य। कहानी आधारित ट्रिक कल्पना कीजिए कि 5 लोग एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। शुरू में सब बोले, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यह है प्राकृतिक अधिकार। कुछ समय बाद सभी ने सोचा, यदि हम नियम नहीं बनाएंगे तो हम सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। उन्होंने नियम बनाए, लड़ाई नहीं करेंगे, वचन निभाएंगे। यही है प्राकृतिक नियम। एक लाइन में याद रखें, अधिकार स्वतंत्रता देता है, नियम शांति देता है। सामाजिक अनुबंध। थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध वह समझौता अग्रीमेंट है जिसके द्वारा लोग प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, की अराजकता से बचने के लिए अपनी अधिकांश प्राकृतिक स्वतंत्रताओं, नेचुरल राइट्स का त्याग करते हैं और एक सर्वोच्च सत्ता, सॉवरेन, की स्थापना करते हैं। सरल शब्दों में, ओपन कोट, अराजकता से शांति की ओर जाने का मार्ग ही सामाजिक अनुबंध है। क्लोज कोट।
सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राकृतिक अवस्था में सभी का सही के विरुद्ध युद्ध, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था। सुरक्षा नहीं थी, कानून लॉ नहीं था, राजी स्टेट नहीं था। इसलिए मनुष्य ने यह महसूस किया कि ओपन क्वोट, यदि शांति चाहिए तो एक सर्वोच्च सत्ता आवश्यक है। 3. सामाजिक अनुबंध की प्रमुख विशेषताएं। व्यक्तियों के बीच समझौता अनुबंध व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच होता है, व्यक्तियों और शासक के बीच नहीं। अधिकारों का हस्तांतरण प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकांश प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को सर्वोच्च सत्ता को सौंप देता है, लेकिन आत्मरक्षण का अधिकार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता। शांति की स्थापना अनुबंध का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था सुरक्षा स्थापित करना है। सर, संप्रभुओं की स्थापना सामाजिक अनुबंध के बाद एक सर्वोच्च शासक की स्थापना होती है। यह संप्रभु हो सकता है, एक राजा या एक सभा असेंबली, लेकिन हॉब्स की दृष्टि में एक शक्तिशाली शासक अधिक प्रभावी होता है। नंबर 5. संप्रभुता सॉवरेंटी का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सुप्रीम होती है, अविभाज्य इंडिविजिबल होती है, असीमित एब्सोल्यूट होती है, स्थायी परमानेंट होती है। 6. संप्रभु की शक्तियां सर्वोच्च सत्ता के पास अधिकार होगा, कानून बनाने का, युद्ध और शांति का निर्णय लेने का, कर लगाने का, न्याय करने का, राज्य की सुरक्षा का, धार्मिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का। नंबर 7. क्या संप्रभु अनुबंध का पक्षकार है? नहीं, यह हॉब्स के दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिक अनुबंध केवल नागरिकों के बीच होता है, संप्रभु उस अनुबंध का पक्षकार नहीं होता। इसी कारण नागरिक संप्रभु के विरुद्ध अनुबंध तोड़ने का दावा नहीं कर सकते। 8. विद्रोह का अधिकार। हॉब्स सामान्य परिस्थितियों में विद्रोह के अधिकार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन यदि संप्रभु स्वयं नागरिक के जीवन की रक्षा करने में असफल हो जाए तो व्यक्ति को आत्मरक्षा सेल्फ का अधिकार बना रहता है। 9. राज्य का उद्देश्य। हॉब्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य है शांति, सुरक्षा, सिक्योरिटी, व्यवस्था, जीवन की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। नंबर सामाजिक अनु का परिणाम सामाजिक अनुबंध के बाद प्राकृतिक अवस्था समाप्त, राज्य की स्थापना, कानून लागू, न्यायालय की स्थापना, नागरिक जीवन सुरक्षित। नीललेवर प्राकृतिक अवस्था बनाम सामाजिक अवस्था आधार। प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था। कानून नहीं है, राज्य नहीं, सुरक्षा नहीं है, शांति नहीं है, संप्रभु नहीं है, कहानी आधारित ट्रिक। एक जंगल में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति से जी रहे थे, रोज लड़ाई होती थी, किसी को सुरक्षा नहीं थी। एक दिन सभी ने मिलकर कहा, हम अपनी कुछ स्वतंत्रताएं छोड़ देते हैं, लेकिन बदले में हमें शांति और सुरक्षा चाहिए। उन्होंने एक राजा चुना, राजा ने कानून बनाए, न्याय स्थापित हुआ, सुरक्षा मिली। यही हॉब्स का सामाजिक अनुबंध है। एक लाइन में याद रखें, ओपन क्वोट, हॉब्स के अनुसार लोग आपस में अनुबंध करते हैं, संप्रभु से नहीं, और उसी अनुबंध से राज्य तथा सर्वोच्च संप्रभु सत्ता का जन्म होता है। 1. संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता अर्थ है राज्य की सर्वोच्च, अंतिम एवं स्वतंत्र शक्ति, जिसके ऊपर कोई अन्य राजनीतिक शक्ति नहीं होती। हॉब्स के अनुसार, ओपन क्वोट, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में एक ही सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। 2. हॉब्स की संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं। सर्वोच्च शक्ति। संप्रभु राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके आदेश सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं, उसके ऊपर कोई अन्य राजनीतिक सत्ता नहीं होती। अविभाज्यबल। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि संप्रभुता कई लोगों में बांट दी जाए, संघर्ष होगा, गृहयुद्ध होगा, अराजकता उत्पन्न होगी। इसलिए एक राज्य एक संप्रभु। फक्त निरंकुश संप्रभु की शक्ति असीमित होती है, वह कानून बना सकता है, कानून बदल सकता है, न्याय कर सकता है, युद्ध और शांति का निर्णय ले सकता है, कर लगा सकता है। रॉस स्थायी। संप्रभुता स्थायी होती है, सरकार बदल सकती है, मंत्री बदल सकते हैं, लेकिन संप्रभु सत्ता बनी रहती है। सर्वोच्च विधि निर्माता। कानून वही है जिसे संप्रभु आदेश दे। हॉब्स के अनुसार, ओपन क्वोट, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, क्लोज क्वोट, अर्थात
कानून संप्रभु की आज्ञा है। शांति और सुरक्षा का रक्षक संप्रभु का सबसे बड़ा कर्तव्य शांति बनाए रखना, नागरिकों की रक्षा करना, राज्य की एकता बनाए रखना। संप्रभु को अधिकार है कानून बनाने का, न्याय देने का, सेना का संचालन करने का, कर लगाने का, विदेश नीति बनाने का, युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का, धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का। नंबर 4, संप्रभु के प्रकार। हॉब्स ने 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया: राजतंत्र, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र। लेकिन हॉब्स ने राजतंत्र को सर्वोत्तम माना। कारण निर्णय शीघ्र होते हैं, सत्ता में एकता रहती है, गृहयुद्ध की संभावना कम होती है। भाई, क्या संप्रभु कानून से ऊपर है? हॉब्स के अनुसार क्योंकि संप्रभु ही कानून का निर्माता है, इसलिए वह स्वयं अपने बनाए कानूनों से बंधा हुआ नहीं माना जाता। 6, क्या संप्रभु गलती कर सकता है? हॉब्स मानते हैं संप्रभु से गलत निर्णय हो सकते हैं, लेकिन उसे चुनौती देना राज्य को फिर से प्राकृतिक अवस्था की ओर ले जा सकता है। नंबर 7, क्या नागरिक विद्रोह कर सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में नहीं, लेकिन यदि संप्रभु नागरिक के जीवन लाइफ की रक्षा नहीं कर सकता, तो व्यक्ति को आत्मरक्षा से अधिकार बना रहता है। राइट। हॉब्स की संप्रभुता का उद्देश्य अराजकता समाप्त करना, गृहयुद्ध रोकना, राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, शांति बनाए रखना। हॉब्स की संप्रभुता की आलोचनाएं। निरंकुशता का समर्थन। आलोचकों के अनुसार हॉब्स ने संप्रभु को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा, संप्रभु की शक्ति के सामने नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव। हॉब्स ने जनता की भागीदारी की अपेक्षा सत्ता की एकता पर अधिक बल दिया। शक्ति के दुरुपयोग की संभावना। यदि संप्रभु अत्याचारी हो जाए तो नागरिकों के पास सीमित विकल्प बचते हैं। हॉब्स का योगदान आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया, राज्य को शांति और सुरक्षा का साधन माना, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया, राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। एक कहानी आधारित ट्रिक। एक राज्य में 5 राजा बन गए। हर राजा अलग आदेश देने लगा, जनता आपस में लड़ने लगी। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला, एक राज्य में एक ही सर्वोच्च संप्रभु होना चाहिए। सभी ने एक शासक चुना, एक कानून बना, एक न्यायालय बना, शांति स्थापित हो गई। यही हॉब्स की संप्रभुता का सिद्धांत है। एक लाइन में याद रखें, ओपन क्वोट, हॉब्स के साथ राज्य की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए संप्रभुता सर्वोच्च, अविभाज्य, निरंकुश और स्थायी होनी चाहिए। क्लोज। 1. कानून, लॉ की अवधारणा। थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु, सॉवरेन का कमांड है, अर्थात जिस नियम को सर्वोच्च सत्ता लागू करती है और जिसका पालन नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है, वही कानून कहलाता है। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन, ओपन क्वोट, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, क्लोज क्वोट। नंबर 2, कानून की प्रमुख विशेषताएं में कानून का स्रोत, सोर्स ऑफ लॉ, संप्रभु। हॉब्स के अनुसार राज्य से पहले कानून नहीं था, राज्य की स्थापना के बाद ही कानून का जन्म हुआ। कानून सभी पर लागू होता है, राज्य के प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करना होगा। कानून की अवहेलना राज्य की शांति के लिए खतरा है। कानून का उद्देश्य शांति, सुरक्षा, सिक्योरिटी, व्यवस्था, जीवन की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, दंड, पनिशमेंट। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, संप्रभु उसे दंड दे सकता है। हॉब्स के अनुसार दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना है। स्वतंत्रता की अवधारणा। हॉब्स के अनुसार, ओपन क्वोट, स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बाधाओं, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स का अभाव, क्लोज क्वोट। अर्थात जहां कानून किसी कार्य को नहीं रोकता, वहां व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषताएं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी बाधाओं का अभाव। कानून और स्वतंत्रता विरोधी नहीं है। हॉब्स के अनुसार कानून स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता की सीमा निर्धारित करता है। असीमित स्वतंत्रता नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता मिल जाए, अराजकता फैल जाएगी। इसलिए सीमित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अधिकार की अवधारणा। हॉब्स के अनुसार
अधिकार राइट का अर्थ है किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आत्मरक्षा। वाई, कौन सा अधिकार कभी समाप्त नहीं होता? आत्मरक्षा का अधिकार। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपनी अधिकांश स्वतंत्रताएं संप्रभु को सौंप देता है, लेकिन अपने जीवन की रक्षा का अधिकार कभी नहीं छोड़ता। नंबर 6, अधिकार और कानून का संबंध। अधिकार कानून कानून स्वतंत्रता देता है, सीमा निर्धारित करता है, व्यक्ति से संबंधित, राज्य से संबंधित, प्राकृतिक अवस्था में भी मौजूद, राज्य बनने के बाद उत्पन्न। 7, कानून और प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम विवेक रीजन पर आधारित, नैतिक मार्गदर्शन देता है, दंड देने वाली कोई शक्ति नहीं। राज्य का कानून संप्रभु द्वारा बनाया जाता है, पालन अनिवार्य होता है, उल्लंघन पर दंड मिलता है। नेक्स्ट 8, हॉब्स के अनुसार न्यायस्टिस प्राकृतिक अवस्था में न न्याय था न अन्याय, क्योंकि न राज्य था न कानून। राज्य बनने के बाद कानून बना, न्याय स्थापित हुआ, अर्थात न्याय का जन्म राज्य के साथ हुआ। हॉब्स के अनुसार समानतालिटी। हॉब्स मानते हैं मनुष्य प्राकृतिक रूप से लगभग समान है। इसी समानता के कारण सभी समान वस्तुओं की इच्छा करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, संघर्ष उत्पन्न होता है। 10, हॉब्स का राजनीतिक उद्देश्य। हॉब्स के अनुसार राजनीति का अंतिम उद्देश्य शांति, सुरक्षा, स्थिरता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य की शांति उससे अधिक महत्वपूर्ण है। हॉब्स का योगदान कानून को संप्रभु की आज्ञा के रूप में परिभाषित किया, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत की, आत्मरक्षा को प्राकृतिक एवं अविच्छेद्य अधिकार माना, राज्य और कानून के संबंध को स्पष्ट किया। कहानी आधारित ट्रैक। एक नगर में कोई कानून नहीं था, लोग अपनी अपनी इच्छा से कार्य कर रहे थे, झगड़े बढ़ गए। फिर संप्रभु ने कानून बनाया, कानून लागू हुआ, न्याय स्थापित हुआ, लोगों की स्वतंत्रता बनी रही, लेकिन कानून की सीमा के भीतर। यही हॉब्स का कानून और स्वतंत्रता का सिद्धांत है। एक लाइन में याद रखें, ओपन क्वोट, हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है, स्वतंत्रता बाहरी बाधाओं का अभाव है, और आत्मरक्षा मनुष्य का ऐसा प्राकृतिक अधिकार है जिसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता। क्लोज क्वोट। यूआईविलिज्म, थॉमस हॉब्स का संपूर्ण दर्शन भौतिकवाद, मटेरियलिज्म पर आधारित है। उनके अनुसार, ओपन क्वोट, संसार की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और गति मोशन से बनी है। क्लोज क्वोट। मनुष्य भी प्रकृति का एक भौतिक मटीरियल अंग है, इसलिए मानव व्यवहार को वैज्ञानिक नियमों द्वारा समझा जा सकता है। भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं। पदार्थ मैटर को मूल तत्व माना, संसार में जो कुछ भी है वह पदार्थ है। गति मोशन का सिद्धांत, प्रत्येक परिवर्तन गतिशन के कारण होता है। मनुष्य भी भौतिक वस्तु है, मनुष्य के विचार, इच्छाएं और भावनाएं भी शरीर की भौतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। अलौकिक व्याख्या का विरोध। हॉब्स ने राजनीति की व्याख्या धार्मिक चमत्कारों से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान से की। नंबर 2, वैज्ञानिक पॉइंटिफिक मेथड। हॉब्स का मानना था कि राजनीति का अध्ययन भी गणित और विज्ञान की तरह किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीति को तर्क, विश्लेषण, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर समझाया। गैलीलियो का प्रभाव। गैलीलियो की वैज्ञानिक पद्धति से हॉब्स अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने माना जैसे प्रकृति के नियम होते हैं वैसे ही समाज और राजनीति के भी नियम होते हैं। ज्यामितीय मेथड। उसने अपने राजनीतिक दर्शन में ज्यामितीय पद्धति मेथड का प्रयोग किया, अर्थात पहले मूल सिद्धांत निर्धारित करो, फिर तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालो। यही कारण है कि हॉब्स के दर्शन में तार्किक लॉजिकल सीक्वेंस दिखाई देता है। नंबर 5, हॉब्स का योगदान, कंट्रीब्यूशन। आधुनिक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। आधुनिक संप्रभुता, मॉडर्न सॉवरेंटी को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। राज्य को शांति एवं सुरक्षा का साधन माना और राजनीति में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। राजनीति को तर्क एवं अनुभव के आधार पर समझाया। आत्मरक्षा सेन को मानव जीवन का मूल सिद्धांत माना। 6, हॉब्स की आलोचनाइज्म।
मानव स्वभाव का अत्यधिक निराशावादी चित्रण आलोचकों का मत है कि मनुष्य केवल स्वार्थी नहीं होता, उसमें सहयोग, प्रेम, नैतिकता भी होती है। निरंकुश संप्रभुता का समर्थन हॉब्स ने संप्रभु को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की। इससे तानाशाही की संभावना बढ़ सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा, व्यक्ति ही की स्वतंत्रता को राज्य की सुरक्षा के अधीन रखा गया। लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा हॉब्स ने जनसहमति, जनभागीदारी की अपेक्षा शक्ति एवं व्यवस्था पर अधिक बल दिया। रॉट राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर नहीं किया। कुछ विद्वानों के अनुसार हॉब्स ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच पर्याप्त भेद नहीं किया। सोर्सेस 7 प्रमुख विद्वानों के विचार। जॉर्ज एच सेबाइन, हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन का वैज्ञानिक प्रारंभ करता है। सीएल वेपर, हॉब्स का राजनीतिक दर्शन शांति और सुरक्षा की खोज है। विलियम डनिंग, हॉब्स ने आधुनिक संप्रभुता की अवधारणा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। एंड 8 हॉब्स की स्थायी देन, आधुनिक राज्य की अवधारणा को मजबूत किया, राजनीतिक यथार्थवाद को नया आधार दिया, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लॉक, रूसो तथा आधुनिक राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। नाइट, संक्षिप्त सार प्रमुख पुस्तक। लिवायथन हर्षी 1, दर्शन, भौतिकवाद पद्धति, वैज्ञानिक एवं ज्यामितीय पद्धति, मुख्य सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध, मुख्य उद्देश्य, शांति एवं सुरक्षा, मुख्य अधिकार, आत्मरक्षा, मुख्य अवधारणा, निरंकुश संप्रभुता। याद रखने की कहानी, अर्थ सहित एक इंजीनियर पुल बनाता है। वह पहले नियम बनाता है, फिर गणना करता है, मजबूत पुल तैयार करता है। हॉब्स भी राजनीति को इसी प्रकार देखता है। पहले तर्क रीजन, फिर नियम लॉ, फिर शक्तिशाली राज्य और अंत में शांति पीस। एक लाइन में याद रखें, ओपन क्वोट, हॉब्स ने भौतिकवाद, वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक अनुबंध और निरंकुश संप्रभुता के आधार पर आधुनिक राज्य की दार्शनिक नींव रखी। का समग्र मूल्यांकन, ओवरऑल इवैल्यूएशन, अन्य विचारकों से तुलना एवं महत्वपूर्ण उदाहरण। 1 हॉब्स का समग्र मूल्यांकन। थॉमस हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रथम व्यवस्थित विचारकों में से एक हैं। उन्होंने राजनीति को धर्म रिलीजन से अलग किया, नैतिक आदर्शवाद आइडियलिज्म से अलग किया, तर्क रीजन और वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड पर आधारित किया। उनके लिए राज्य का मुख्य उद्देश्य था जीवन की रक्षा ऑफ लाइफ, कानून और व्यवस्था, शांति पीस। नंबर 2 हॉब्स और प्लेटो। आधार, प्लेटो, हॉब्स का राज्य का उद्देश्य न्याय, शांति एवं सुरक्षा, भी आदर्श शासक, दार्शनिक राजा, सर्वोच्च संप्रभु, दृष्टिकोण, आदर्शवादी, यथार्थवाद रियलिस्ट, मानव स्वभाव, शिक्षा से सुधार संभव, स्वार्थी एवं भयभीत। नंबर 3 हॉब्स और अरस्तु। हॉब्स एरिस्टोटल। आधार, अरस्तु, हॉब्स डॉब्स, मनुष्य सामाजिक प्राणी, स्वार्थी एवं आत्मरक्षक, राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक, सामाजिक अनुबंध, राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन, सुरक्षा एवं शांति। 4 हॉब्स और मैकियावेली। हॉब्स मैकियावेली। आधार, मैकियावेली, हॉब्स, मुख्य विषय सत्ता प्राप्ति एवं संरक्षण, राज्य की उत्पत्ति एवं संप्रभुता, दृष्टिकोण राजनीतिक यथार्थवाद, वैज्ञानिक यथार्थवाद, राज्य शक्तिशाली राज्य, सर्वोच्च संप्रभु राज्य। नंबर 5 हॉब्स और लॉक। आधार, हॉब्स लॉक, मानव स्वभाव स्वार्थी, विवेकशील, प्राकृतिक अवस्था, युद्ध की अवस्था, शांति की अवस्था, संप्रभुता, निरंकुश, सीमित, विद्रोह का अधिकार, सामान्यतः नहीं, स्वीकार, सरकार, अत्यधिक शक्तिशाली, उत्तरदायी एवं सीमित। 6 हॉब्स और रूसो। आधार, हॉब्स, रूसो, सीमित, मानव स्वभाव स्वार्थी स्वभाव से अच्छा, प्राकृतिक अवस्था संघर्षपूर्ण, शांतिपूर्ण, संप्रभुता, शासक में जनता में, स्वतंत्रता, सीमित, सामान्य इच्छा पर आधारित। नंबर 7 हॉब्स के प्रमुख उदाहरण। मैन इज अ वुल्फ टू मैन, मनुष्य के लिए भेड़िया है। लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूडिश एंड शॉर्ट, प्राकृतिक अवस्था का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक होता है। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, कानून संप्रभु की आज्ञा है। द सेफ्टी ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ,
जनता की सुरक्षा ही सर्वोच्च कानून है। हॉब्स की प्रमुख अवधारणाएं: स्टेट ऑफ नेचर, natural rights, natural laws, social contract, absolute sovereignty, self-preservation, materialism, scientific method, Leviathan. 9. हॉब्स की विचारधारा का प्रभावंस। हॉब्स के विचारों का प्रभाव पड़ा जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन एस्टन, विशेषकर कानून की अवधारणा, आधुनिक राज्य एवं संप्रभुता के सिद्धांत। हॉब्स की सीमाएं: मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण, लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा, निरंकुश सत्ता का समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, संप्रभु पर पर्याप्त नियंत्रण का अभाव। मेगा स्टोरी ट्रिक: एक जंगल में सभी जानवर बिना नियम के रहते थे। हर कोई दूसरे से लड़ता था, किसी को सुरक्षा नहीं थी। सभी ने मिलकर एक शक्तिशाली हाथी को राजा बना दिया। हाथी ने नियम बनाए, न्याय स्थापित हुआ, सुरक्षा मिली। यही हॉब्स का पूरा दर्शन। अराजकता, सामाजिक अनुबंध, संप्रभु, कानून, शांति। एक लाइन में संपूर्ण हॉब्स। ओपन कोट। थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी मानते हुए सामाजिक अनुबंध, निरंकुश संप्रभुता, कानून की सर्वोच्चता तथा शांति एवं सुरक्षा पर आधारित आधुनिक राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्लोज कोट। 1. प्रतिनिधित्व की अवधारणा। थॉमस हॉब्स ने लेवायथन 1651 में पहली बार राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया। उनके अनुसार राज्य स्वयं बोल नहीं सकता। राज्य की इच्छा, विल ऑफ द स्टेट, को व्यक्त करने के लिए एक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। यही प्रतिनिधि, संप्रभु, सॉवरेन होता है। नाजू। नेचुरल पर्सन वह व्यक्ति है जो अपने स्वयं के नाम से कार्य करता है, जो अपने विचारों एवं कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। उदाहरण: एक सामान्य नागरिक। 3. कृत्रिम पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वह है जो दूसरों की ओर से कार्य करता है, जो दूसरों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु, सॉवरेन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वह पूरे समाज की ओर से शासन करता है। 4. प्राधिकरण। ऑथराइजेशन का अर्थ है नागरिकों द्वारा अपनी शक्ति और अधिकार संप्रभु को सौंपना। जब लोग सामाजिक अनुबंध करते हैं, वे कहते हैं अब से हमारी ओर से निर्णय लेने का अधिकार संप्रभु को होगा। इसी प्रक्रिया को ऑथराइजेशन कहा जाता है। 5. ऑथर और एक्टर। हॉब्स ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। ऑथर वास्तविक अधिकार का स्वामी अर्थात जनता, पीपल। एक्टर जो दूसरों की ओर से कार्य करता है अर्थात संप्रभु, सॉवरेन। 6. राज्य एक कृत्रिम व्यक्ति, स्टेट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हॉब्स के अनुसार राज्य एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसका अस्तित्व नागरिकों की सामूहिक इच्छा से निर्मित होता है। राज्य की ओर से कार्य करने वाला संप्रभु होता है। 7. प्रतिनिधित्व का उद्देश्य राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी, निर्णयों में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी, शांति एवं व्यवस्था, पीस एंड ऑर्डर, राज्य की स्थिरता, स्टेबिलिटी। नंबर 8. प्रतिनिधित्व और सामाजिक अनुबंध का संबंध। सामाजिक अनुबंध के बाद ऑथराइजेशन, संप्रभु, राज्य, यही हॉब्स की रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का मूल ढांचा है। 9. प्रतिनिधित्व की विशेषताएं। संप्रभु जनता का प्रतिनिधि है, राज्य एक कृत्रिम व्यक्ति है, संप्रभु के कार्य पूरे समाज के कार्य माने जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का आधार प्रतिनिधित्व है, एक प्रतिनिधि, एक सर्वोच्च इच्छा और एक राज्य। सिद्धांत का महत्व। आधुनिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की अवधारणा के विकास में योगदान। आधुनिक लीगल पर्सनालिटी ऑफ स्टेट की आधारशिला। राज्य को व्यक्ति मानने की अवधारणा को बल मिला। कहानी आधारित ट्रिक। एक गांव में 7 लोग रहते थे। हर निर्णय पर झगड़ा होता था। सभी ने मिलकर एक व्यक्ति को चुना और कहा अब तुम हमारी ओर से बोलोगे और निर्णय लोगे। 18 लोग। ऑथर चुना गया व्यक्ति एक्टर, पूरा गांव इफ्सिल पर्सन। यही हॉब्स का प्रतिनिधित्व सिद्धांत है। एक लाइन में याद रखें, ओपन कोट, हॉब्स के अनुसार जनता अपनी शक्ति का प्राधिकरण संप्रभु एक्ट को देती है जो पूरे राज्य आर्टिफिशियल पर्सन का प्रतिनिधित्व करता है। संप्रभुता के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन, संस्था द्वारा संप्रभुता। सॉवरेंटी बाय एक्विजिशन, अधिग्रहण, विजय द्वारा संप्रभुता। 1. संप्रभुता की स्थापना के 2 प्रकार। थॉमस हॉब्स ने लेवायथन में संप्रभुता की स्थापना के 2 प्रमुख प्रकार बताए हैं। सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन,
संस्था द्वारा संप्रभुता, सॉवरेंटी बाय एक्विजिशन, अधिग्रहण विजय द्वारा संप्रभुता। हॉब्स के अनुसार दोनों प्रकार की संप्रभुताएं लेजिटिमेट हैं यदि उनका उद्देश्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना हो। 2. Sovereignty by institution. अर्थ स्वेच्छा वालंट आपस में सामाजिक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी शक्तियां एक व्यक्ति या सभा को सौंप देते हैं, तब उसे सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं। स्वैच्छिक सहमति, जनता अपनी इच्छा से संप्रभु का निर्माण करती है। सामाजिक अनुबंध पर आधारित सभी नागरिक मिलकर अनुबंध करते हैं। उद्देश्य शांति, सुरक्षा, व्यवस्था। संप्रभु की स्थापना अनुबंध के बाद एक सर्वोच्च संप्रभु का जन्म होता है। 3. अधिग्रहण द्वारा संप्रभुता बाय एक्विजिशन। अर्थ जब कोई राजा या विजेता कॉन्करर युद्ध, विजय या बल के माध्यम से सत्ता प्राप्त करता है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए उसकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, तब इसे सॉवरेंटी बाय एक्विजिशन कहा जाता है। युद्ध या विजय से उत्पन्न संप्रभुता बल फोर्स से प्राप्त होती है। सुरक्षा के लिए स्वीकृति। यद्यपि प्रारंभ में शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन बाद में लोग जीवन की रक्षा के लिए उसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। वैध संप्रभुता हॉब्स के अनुसार यदि विजेता शांति और सुरक्षा स्थापित करता है तो उसकी संप्रभुता भी वैध। नंबर 4. दोनों संप्रभुताओं में समानताएं, दोनों में संप्रभु सर्वोता है, दोनों में संप्रभुता अविभाज्य होती है, दोनों में कानून का स्रोत संप्रभु होता है, दोनों का उद्देश्य शांति और सुरक्षा है। 5. दोनों में अंतर आधार, सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन, सॉवरेंटी बाय एक्विजिशन। उत्पत्ति, सामाजिक अनुबंध, युद्ध या विजय। आधार, स्वैच्छिक सहमति। शक्ति एवं अधिग्रहण, स्वीकृति, पहले सहमति, पहले विजय, बाद में स्वीकृति। उद्देश्य शांति एवं व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा। 6. हॉब्स ने दोनों को वैध क्यों माना? हॉब्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य था जीवन की सुरक्षा। यदि नागरिक सुरक्षित हैं, कानून लागू है, अराजकता समाप्त हो गई है, तो संप्रभुता कैसे बनी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सेड, आधुनिक राजनीति में महत्व इस सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि राज्य केवल सहमति से ही नहीं बल्कि विजय के माध्यम से भी अस्तित्व में आ सकता है। बाद के कई राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत पर चर्चा की। 8. आलोचनाएं बल से प्राप्त सत्ता को वैध मानना लोकतांत्रिक दृष्टि से विवादास्पद है। इससे तानाशाही शासन को वैधता मिलने का खतरा हो सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में जन सहमति को अधिक महत्व दिया जाता है। 9. विद्वानों का मूल्यांकन हॉब्स का मानना था। ओपन कोट, सत्ता की वैधता का आधार केवल उसकी उत्पत्ति नहीं बल्कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता भी है। क्लोज कोट। क्विक रिविजन इंस्टीट्यूशन, स्वैच्छिक सामाजिक अनुबंध एक्विजिशन, युद्ध या विजय दोनों में संप्रभु सर्वोच्च, दोनों का उद्देश्य शांति और सुरक्षा, दोनों को हॉब्स ने वैध माना। याद रखने की कहानी, पहला गांव लोगों ने मिलकर चुनाव जैसा निर्णय लिया और एक मुखिया चुना। सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन, दूसरा गांव एक शक्तिशाली राजा ने युद्ध जीतकर गांव पर अधिकार कर लिया। बाद में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। सॉवरेंटी बाइन में याद रखें ओपन कोट, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता चाहे सामाजिक अनुबंध से स्थापित हो या विजय से, यदि वह शांति, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करती है तो वह वैध है। राज्य, चर्च एंड स्टेट तथा धर्म पर हॉब्स के रिलीजियस फिलॉसफी। 1. प्रस्तावना थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन 1651 के भाग 3 ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ तथा भाग 4 ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस में द रिलीजन, चर्च और राज्य स्टेट के संबंध का विस्तार से वर्णन किया है। हॉब्स का उद्देश्य था धार्मिक संघर्ष समाप्त करना, राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, राज्य को सर्वोच्च सत्ता बनाना। 3. चर्च की अवधारणा। हॉब्स के अनुसार चर्च कोई स्वतंत्र राजनीतिक संस्था नहीं है, यह केवल विश्वासियों का एक संगठन। चर्च का अस्तित्व राज्य की अनुमति, परमिशन ऑफ द स्टेट पर निर्भर करता है। राज्य की सर्वोच्चता ऑफ द स्टेट। हॉब्स के अनुसार राज्य स्टेट चर्च अर्थात राज्य चर्च से श्रेष्ठ है। धार्मिक संस्थाएं राज्य के अधीन रहेंगी।
चर्च पर संप्रभु का नियंत्रण संप्रभु को अधिकार है। धार्मिक सभाओं की अनुमति देना, धार्मिक नियमों को नियंत्रित करना, धर्मोपदेश पर नियंत्रण रखना, धार्मिक विवादों का अंतिम निर्णय करना। 5. धर्म और राजनीति का संबंध हॉब्स के अनुसार धर्म और राजनीति दो अलग अलग सर्वोच्च शक्तियां नहीं हो सकती। यदि चर्च और राज्य दोनों स्वयं को सर्वोच्च माने तो गृह युद्ध और अराजकता उत्पन्न होगी। इसलिए केवल राज्य ही सर्वोच्च होना चाहिए। बाइबल की व्याख्या। बाइबल हॉब्स का मत था बाइबल की आधिकारिक व्याख्या ऑफिशन का अधिकार भी संप्रभु के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या करेगा तो धार्मिक विवाद बढ़ेंगे, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। 7. किंगडम ऑफ डार्कनेस। लिवायथन के चौथे भाग में हॉब्स ने किंगडम ऑफ डार्कनेस की चर्चा की है। इसका अर्थ अंधविश्वास, धार्मिक अज्ञानरेंस, धार्मिक नेताओं द्वारा जनता को भ्रमित करना। हॉब्स के अनुसार जब धर्म का उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है तब किंगडम ऑफ डार्कनेस उत्पन्न होता है। 8. धर्म का उद्देश्य। हॉब्स के अनुसार धर्म का उद्देश्य होना चाहिए नैतिक जीवन, सामाजिक शांति, नागरिक अनुशासन। धर्म का उपयोग विद्रोह, गृहयुद्ध, सत्ता संघर्ष के लिए नहीं होना चाहिए। 9. धार्मिक स्वतंत्रता। हॉब्स ने आंतरिक विश्वास इनर फेथ और बाहरी एक्सटर्नल कॉन्डक्ट में अंतर किया। आंतरिक विश्वास इंटरनल बिलीफ, व्यक्ति अपने मन में क्या विश्वास रखता है यह उसका निजी विषय है। यानी बाहरी धार्मिक आचरण, सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां राज्य के कानूनों के अधीन होंगी। डेथ। पोप के बारे में विचार। हॉब्स ने पोप की राजनीतिक सर्वोच्चता का विरोध किया। उनके अनुसार किसी विदेशी धार्मिक सत्ता को किसी राज्य पर राजनीतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य का सर्वोच्च शासक संप्रभु ही होगा। हॉब्स का धर्म दर्शन। हॉब्स का उद्देश्य धर्म का विरोध करना नहीं था, बल्कि धर्म को राजनीतिक संघर्ष से अलग रखना, राज्य की एकता बनाए रखना, धार्मिक विवादों को नियंत्रित करना। जोएव। इस सिद्धांत का महत्व आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजडेट की अवधारणा के विकास में अप्रत्यक्ष योगदान। राजनीतिक सर्वोच्चता को स्पष्ट किया, चर्च और राज्य के संबंधों पर आधुनिक बहस की आधारशिला रखी। आलोचनाएं चर्च की स्वतंत्रता को सीमित किया, धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण स्वीकार किया, राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। संक्षिप्त पुनरावृत्ति। चर्च राज्य के अधीन संस्था, स्टेट सर्वोच्च सत्ता, बाइबल इंटरप्रिटेशन संप्रभु का अधिकार, किंगडम ऑफ डार्कनेस अंधविश्वास एवं धार्मिक भ्रम, पोप राजनीतिक सर्वोच्चता का विरोध। याद रखने की ट्रिक, एक राज्य में 2 राजा बन गए। पहला राजा, दूसरा धार्मिक प्रमुख दोनों आदेश देने लगे। जनता में संघर्ष शुरू हो गया। तब हॉब्स ने कहा, ओपन क्वोट, एक राज्य में केवल एक ही सर्वोच्च सत्ता हो सकती है और वह राज्य की संप्रभु सत्ता है। एक लाइन में याद रखें, ओपन क्वोट, हॉब्स के अनुसार चर्च राज्य के अधीन होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शांति और नैतिकता है, जबकि राजनीतिक सर्वोच्चता केवल संप्रभु के पास होनी चाहिए। लेवियाथन का प्रतीकवाद, सिंबलिज्म, कॉन्ट्रैक्ट एवं कवेनेंट, न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस तथा विद्वानों द्वारा मूल्यांकन। नंबर 1, लेवियाथन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेवियाथन। लेवियाथन शब्द बाइबल से लिया गया है। इसका अर्थ है विशाल समुद्री राक्षस, सी मॉन्स्टर। हॉब्स ने इस शब्द का प्रयोग शक्तिशाली राज, पावरफुल स्टेट के प्रतीक के रूप में किया। उनके अनुसार, ओपन क्वोट, जैसे विशाल समुद्री राक्षस से सभी भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार शक्तिशाली राज्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। नंबर 2, लेवियाथन का प्रतीकवाद, सिंबलिज्म ऑफ लेवियाथन। लेवियाथन के प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ में कई महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। विशाल मानव आकृति, जायंट ह्यूमन फिगर, यह संप्रभु का प्रतीक है। इसका शरीर हजारों नागरिकों से मिलकर बना है। अर्थ राज्य जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दाहिने हाथ में तलवार, राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति। बाएं हाथ में राजदंड, धार्मिक सत्ता। हॉब्स का संदेश,
राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों शक्तियों का अंतिम नियंत्रण संप्रभु के पास होना चाहिए। है नीचे बना नगर। व्यवस्थित समाज, काज कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षित नागरिक जीवन। 3. कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट में अंतर। ये यूजीसी नेट JRF में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कॉन्ट्रैक्ट, कवेनेंट वापरते यहाँ तत्काल समझौता, भविष्य में पालन का वचन। कॉप, दोनों पक्ष एक साथ कार्य करते हैं। एक पक्ष पहले, दूसरा बाद में। सामान्य समझौता, विश्वास एवं वचन पर आधारित समझौता। व्यापक अर्थ, विशेष प्रकार का अनुबंध। हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वास्तव में एक कवेनेंट है, क्योंकि नागरिक भविष्य में संप्रभु की आज्ञा मानने का वचन देते हैं। न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय हॉब्स के अनुसार, न्याय का जन्म राज्य से होता है। प्राकृतिक अवस्था में न न्याय था न अन्याय, क्योंकि न कानून था, न न्यायालय था, न संप्रभु था। ओपन क्वोट, justice consists in keeping valid covenants, close quote। अर्थात वैध समझौतों का पालन करना ही न्याय है। अन्याय, injustice, समझौते का उल्लंघन ही अन्याय है। 5. न्याय की प्रमुख विशेषताएं। न्याय राज्य के बाद उत्पन्न होता है। कानून न्याय का आधार है। संप्रभु न्याय की रक्षा करता है। अनुबंध का पालन न्याय है। 6. विद्वानों द्वारा मूल्यांकन। जॉर्ज H. सबीन। ओपन क्वोट, हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन का प्रथम महान व्यवस्थित विचारक है। क्लोज क्वोट, मुख्य विचार राजनीति को वैज्ञानिक आधार दिया, आधुनिक राज्य की अवधारणा को विकसित किया। अर्नेस्ट बाकर के अनुसार हॉब्स ने शक्ति पावर को राजनीति का आधार बना दिया। आलोचना, स्वतंत्रता की अपेक्षा व्यवस्था को अधिक महत्व दिया। CL वेपर के अनुसार, ओपन क्वोट, हॉब्स का संपूर्ण दर्शन शांति की खोज, सर्च फॉर पीस है। विलियम A. डनिंग के अनुसार हॉब्स ने आधुनिक सार्वभौमिक राज्य, सॉवरेन स्टेट की दार्शनिक नींव रखी। विलियम एबेनस्टीन के अनुसार हॉब्स ने राजनीति को धार्मिक प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। 7. हॉब्स की स्थायी विरासत, आधुनिक स्टेट थियरी, आधुनिक सॉवरेंटी, आधुनिक लीगल पॉजिटिविज्म, आधुनिक पॉलिटिकल रियलिज्म, आधुनिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, इन सभी पर हॉब्स का गहरा प्रभाव है। हॉब्स का समग्र महत्व। हॉब्स को कहा जाता है आधुनिक राज्य का दार्शनिक, फिलोसोफर ऑफ निरंकुश संप्रभुता का प्रमुख प्रवर्तक, आधुनिक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का संस्थापक, विचारक, राजनीति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अग्रदूत। 9. अंतिम संक्षिप्त पुनराविजन। लेवियाथन, शक्तिशाली राज्य का प्रतीक, नेचुरल स्टेट, अराजकता, नेचुरल राइट, आत्मरक्षा, नेचुरल लॉ, विवेक का नियम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, शांति के लिए समझौता, सर्वोच्च सत्ता, लॉ, संप्रभु की आज, जस्टिस, अनुबंध का पालन, मटेरियलिज्म, पदार्थ और गति, साइंटिफिक मेथड, तर्क आधारित राजनीति। संपूर्ण हॉब्स की मेगाट्रिक, स्वार्थी मनुष्य, प्राकृतिक अवस्था, संघर्ष, सामाजिक अनुबंध, संप्रभु, कानून, न्याय, शांति। यही क्रम हॉब्स के पूरे दर्शन का सार है। एक लाइन में संपूर्ण हॉब्स। ओपन क्वोट, थॉमस हॉब्स ने स्वार्थी मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, निरंकुश संप्रभुता, कानून की सर्वोच्चता तथा शांति एवं सुरक्षा पर आधारित आधुनिक राज्य का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्लोज क्वोट। हॉब्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। 2. हॉब्स ने मानव स्वभाव को मूलतः स्वार्थी, भयभीत तथा आत्मरक्षा की प्रवृत्ति वाला माना। प्राकृतिक अवस्था में न्याय, अन्याय, कानून तथा राज्य का अस्तित्व नहीं था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मरक्षा है। प्राकृतिक नियम विवेक रीजन पर आधारित होते हैं। 6. हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध नागरिकों और संप्रभु के बीच नहीं बल्कि नागरिकों के आपस में होता है। 7. संप्रभु सामाजिक अनुबंध का पक्षकार नहीं होता। सामाजिक अनुबंध के बाद भी व्यक्ति का आत्मरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं होता। 9. हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, अविभाज्य तथा निरंकुश होती है। 10. कानून संप्रभु की आजा कमांड ऑफ सॉवरेन है। 11. हॉब्स ने स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं के अभाव, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स के रूप में परिभाषित किया।
हॉब्स के अनुसार कानून स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे नियंत्रित करता है। Alejandro Ruthkinson, हॉब्स ने न्याय को वैलिड गवर्नेंस के पालन से जोड़ा है। First, प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय की कोई अवधारणा नहीं थी। हॉब्स ने राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक एवं ज्यामितीय पद्धति and geometrical metric पद्धति First, हॉब्स का दर्शन भौतिकवाद मटेरियलिज्म पर आधारित है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जनता अपनी शक्ति संप्रभु एक्टर को ऑथराइजेशन द्वारा प्रदान करती है। लेवियाथन में संप्रभु को जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधि माना गया है। हॉब्स ने संप्रभुता की स्थापना के दो प्रकार बताए, इंस्टीट्यूशन एवं एक्विजिशन। हॉब्स ने विजय एक्विजिशन से प्राप्त संप्रभुता को भी वैध माना है। हॉब्स के अनुसार चर्च राज्य के अधीन होना चाहिए। बाइबल की आधिकारिक व्याख्या का अंतिम अधिकार संप्रभु के पास होना चाहिए। हॉब्स ने पोप की राजनीतिक सर्वोच्चता का विरोध किया। लेवियाथन शक्तिशाली एवं सर्वोच्च राज्य का प्रतीक है। हॉब्स के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की अपेक्षा कवेनेंट सामाजिक अनुबंध को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था स्थापित करना है। हॉब्स ने राजतंत्र मोनार्की को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना। 9. हॉब्स आधुनिक संप्रभुता मॉडर्न सॉवरेंटी के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। हॉब्स ने राजनीति को धर्म से अलग कर वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया।